फर्स्ट एंट्री है रघुनाथ ब्रोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमाउंट लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे 80,000, परचेज कॉलम में लिखेंगे 40,000, फर्नीचर अकाउंट कॉलम में लिखेंगे 20,000 और कैपिटल कॉलम में लिखेंगे 1,40,000। इन तीनों को प्लस करके जो आएगा वो हमने क्रेडिट साइड कैपिटल कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है जून 2 की, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहाँ पे हम नंदलाल को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा है नंदलाल, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो एंट्री हो जाएगी नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नंदलाल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है नंदलाल, इस वजह से ये डेबिट हो रहा है। गुड्स हमारा जा रहा है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो इस वजह से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए 20,000 का 10% करेंगे तो आएगा 2,000। अब 20,000 को 2,000 से माइनस कर देंगे, आएगा 18,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते इसलिए नहीं कर रहे हैं, सीधे अमाउंट लिख देंगे माइनस करके। अब नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं जून 4 की, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। अब नंदलाल हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है। प्रीवियस एंट्री में जो हमने गुड्स बेचा था वो अब रिटर्न कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। प्रीवियस एंट्री में हमने बेचा था वो अब रिटर्न हो रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न लिख रहे हैं। और सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड्स हमारा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। अब देखिए यहाँ पे 4,000 अमाउंट दिया हुआ है। हम जब बेच रहे थे तब भी ट्रेड डिस्काउंट लगाए थे, तो जब हम रिटर्न करेंगे, जब रिटर्न लेंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। तो 4,000 का 10% 400 और माइनस कर देंगे 4,000 से, आएगा 3,600 और डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे नंदलाल से हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 14,150 और फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम कुछ कैश डिस्काउंट उसे दे रहे हैं। पहले देखते हैं प्रीवियस एंट्री में हमने 18,000 का बेचा था, उसके बाद 3,600 का रिटर्न हो गया, तो कुल मिला के हमें 14,400 लेना था। तो 14,400 हमें लेना था लेकिन दे रहा है वो 14,150, तो इसको माइनस कर देंगे 14,400 को 14,150 से, तो आएगा 250, तो वो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, हमने इतना उसे डिस्काउंट दिया। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अमाउंट देखिए कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट साइड लिखेंगे 14,150, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में लिखेंगे 250, नंदलाल कॉलम में लिखेंगे 14,400। उसके बाद एंट्री है जून 10 की, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं ब्रिज मोहन से, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन और ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 10,000 का 15% 1,500 माइनस कर देंगे, आएगा 8,500, लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड 8,500। नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ब्रिज मोहन को हम गुड्स, तो एंट्री होगी ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और 1,000 अमाउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करेंगे, तो 1,000 का 15% 150 और 1,000 से माइनस कर देंगे, आएगा 850 डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब यहाँ पे हम पे कर रहे हैं कैश ब्रिज मोहन को और 4% डिस्काउंट वो दे रहा है। तो प्रीवियस एंट्री में देखिए हमने उससे खरीदा था 8,500 का और फिर उसके बाद 850 का हमने उसे गुड्स रिटर्न करा था, हमें उसे देना है 7,650, हमने माइनस कर दिया। 4% डिस्काउंट इसमें क्या आ रहा है, इस वजह से 7,650 का 4% निकालेंगे, आएगा 306, उसको माइनस कर देंगे 7,650 से, आएगा 7,344। तो एंट्री देखिए कैसे लिखेंगे, ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ब्रिज मोहन साइड लिखेंगे 7,650, कैश साइड लिखेंगे 7,344, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे 306। नेक्स्ट एंट्री है जून 18 की, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000, सुनील 10,000। अब यहाँ पे अनिल और सुनील से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील
परचेज साइड लिखेंगे 15,000, अनिल साइड लिखेंगे 5,000, सुनील साइड लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू अनिल 1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अब यहाँ पे हम कैश पेड कर रहे हैं अनिल को 1,900 और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 100 का। तो एंट्री होगी अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे अनिल कॉलम में 2,000, कैश कॉलम में 1,900 और रिसीव्ड अकाउंट में लिखेंगे 100। नेक्स्ट एंट्री है जून 20 की, पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे हम पेड कर रहे हैं सुनील को कैश और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने प्रीवियस एंट्री में उससे परचेज किया था 10,000 का और हम दे रहे हैं 9,800, इसका मतलब 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एंट्री पहले लिखेंगे सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे सुनील कॉलम में 10,000, कैश कॉलम में 9,800, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में 200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। अब यहाँ पे हम टेबल फैन खरीद रहे हैं 8,000 का फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ, इसका मतलब ओनर खरीद रहा है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 8,000। यहाँ पे डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ लिखा है, इसका मतलब पर्सनल एक्सपेंस वो खुद खरीद रहा है और बिजनेस फर्म से पैसा जा रहा है, इस वजह से ये ड्राइंग कहलाएगा। उसके बाद एंट्री है जून 25 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश से, 8,000 अमाउंट दिया हुआ है। पहले एंट्री करते हैं, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखेंगे। पहले 8,000 का 10% निकालेंगे, आएगा 800 और उसके बाद माइनस कर देंगे 8,000 को 800 से, आएगा 7,200। उसके बाद कैश डिस्काउंट निकालेंगे 7,200 का, 7,200 का 3% आएगा 216, माइनस कर देंगे 7,200 से, आएगा 6,984। तो कैश हम दे रहे हैं 6,984, इसको लिख देंगे कैश कॉलम में, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 216 और सेल्स कॉलम में लिखेंगे 7,200। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों दिया हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड रेंट 8,000, ट्रेड एक्सपेंस 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3,800। ये सारे एक्सपेंस है तो कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये सारे एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। एंट्री देखिए क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे, रेंट साइड लिखेंगे 8,000, ट्रेड एक्सपेंस साइड लिखेंगे 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस साइड लिखेंगे 3,800 और ये सारे एक्सपेंस को ऐड करके कैश कॉलम में लिख देंगे 18,800। उसके बाद टोटल करेंगे, आएगा 2,54,000।